प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर आप लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हर दिन जानकारियाँ देता रहूँगा। जो एमएफए के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मास्टर्स फाइन आर्ट्स में कर रहे हैं सप्त सिंधु परिसर देहरा से। प्रिय शिक्षार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट का एक कोर्स लगवाया गया है और वो आप लोगों ने उसे तैयार करना है। उस तैयारी के लिए मैं आपको हर दिन जानकारियाँ देता रहूँगा इंडियन नॉलेज सिस्टम की। आप फिर एक बार ध्यान से सुने, आपके लिए ये 2 क्रेडिट्स का होगा और इस कोर्स में आपके 4 यूनिट होंगे। आज हम केवल पहले 2 यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स रहने हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। प्रिय शिक्षार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसका जो पहला यूनिट है वो है भारतीय सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज सिस्टम, अर्थात भारतीय सभ्यता और विकास के साथ जो ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रणालियां रही हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के हमारे आधार रहे हैं, जो रिसोर्सेज रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को मैं हर दिन जानकारियां देता रहूँगा, जो आपके टाइम टेबल में जो समय निर्धारित किया गया है। इसलिए आप ध्यान से सुने। जिस समय आपका टाइम टेबल अंकित किया गया है अधिष्ठाता के माध्यम से, डीन के माध्यम से, उसी समय आप लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारियाँ देता रहूँगा। पहले यूनिट्स में जिसमें हमने चर्चा की थी कि जो भारतीय सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज सिस्टम, ये जो आपका शीर्षक है पहला यूनिट का, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है प्रिय शिक्षार्थी। इसमें रहने वाली है एंटीक्विटी ऑफ सिविलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ द सरस्वती रिवर, द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, द वेदा स्कूल ऑफ फिलोसफी 6+3, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, द तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड द नालंदा यूनिवर्सिटी। प्रिय शिक्षार्थियों, हमारी सभ्यता की धरोहरें कौन कौन सी रही है परंपरा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से और दर्शन की दृष्टि से, जिन धरोहरों ने केवल भारतवर्ष को ही ज्ञान के माध्यम से आलोकित नहीं किया है अपितु पूरे विश्व को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रभावित किया है, ऐसी धरोहरों का ज्ञान भी हम और आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस यूनिट के माध्यम से ये जानकारी हम बड़े सरल रूप में सिंप्लीफाई करके आप लोगों को हम बताने वाले हैं। और विशेष करके सरस्वती रिवर की जो खोज है, सरस्वती रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से है, रिसोर्स कहाँ से है, उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ तक करती है, किन राज्यों से करती है, इस बारे में भी बड़े सिंप्लीफाई करके बड़े सरलीकृत ढंग से हम आप लोगों को जानकारी देंगे। और विशेष करके सरस्वती और सिंधु सभ्यता का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारे दर्शन में, ये पहले यूनिट के विषय रहने वाले। इसके बारे में भी सरल रूप में बड़े सिंप्लीफाई करके सारगर्भित रूप में मैं आप लोगों को ये जानकारियाँ देता रहूँगा। और विशेष करके इसी यूनिट में बड़ा रोचक विषय है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो पारंपरिक जो हमारा ज्ञान को प्राप्त करने का आधार है, वो आधार क्या है, उस आधार के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। विशेष करके हमारे देश में वेदों का क्या महत्व है, वेदों के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने जीवन पद्धति को चलाते थे भारतीय परंपरा में, और आज इसकी क्या प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस आज क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। और विशेष करके जो हमारा स्कूल ऑफ फिलॉसफी रहा है, जो भारतीय दर्शन के जो स्कूल रहे हैं, जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति मिलती रही है भारतीय ज्ञान परंपरा में, उसमें 6+3 का क्या योगदान है, और जो हमारी पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली का प्रदेय अर्थात उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसके बारे में भी हम जानकारियां आप लोगों को देंगे। और ये आपके पहले यूनिट के विषय रहने वाले हैं। और विशेष करके ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इनका क्या योगदान रहा है भारतीय परंपरा में और भारतीय दर्शन में और इतिहास में, ये आपका पहला यूनिट रहने वाला है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण यूनिट रहने वाला है वो है आर्ट्स, लिटरेचर एंड स्कॉलर इन एंशिएंट भारत, कला, साहित्य और ऐसे विद्वान जिनका प्राचीन भारत में और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ा विशेष योगदान रहा है, उनके बारे में परिचय और उनके अवदान के बारे में और उनकी भूमिका के बारे में हम आप लोगों को बड़ी विशेष रूप से आसानी से और बड़ी सिंप्लीफाई करके हम आप लोगों को जानकारी देंगे, जिसमें आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, नटराज मास्टरपीस ऑफ भारतीय आर्ट लिटरेचर, लाइफ एंड वर्क ऑफ अगस्त्य, लोपामुद्रा घोष, वाल्मीकि, पतंजलि, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य, गार्गी और विशेष करके आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और मध्वाचार्य। अब देखिए अगस्त्य ऋषि का क्या योगदान रहा है, लोपामुद्रा घोष का क्या योगदान रहा है, आचार्य वाल्मीकि का क्या योगदान रहा है,
आचार्य पतंजलि सहित वेदव्यास, याज्ञवल्क्य और मनस्विनी, तपस्विनी, गार्गी के साथ आचार्य चरक और विशेष करके आचार्य सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और मध्वाचार्य जैसे विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे आलोकित किया है पूरे विश्व भर में, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये थे आपके 2 यूनिट, और 2 यूनिट के बारे में हम अगले कल चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में हम अगले कल आप लोगों को इसी माध्यम से आप लोगों को जानकारी मैं दूंगा, और नित्य प्रति हम एक एक विषय को बड़े सार संक्षेप रूप में जानकारी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप सभी सुखी रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।